हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल मून ब्लेस ट्रिपल फोर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आपके करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, आपके लव लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ में सब कुछ ऑन द वे हो टूवर्ड्स गुड। ओके, सो गाइस टुडे आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो होगी सोलमेट की रीडिंग। सोलमेट, अब ये रीडिंग कैसे होने वाली है? ये हो सकती है कोई भी सिचुएशन, अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपको किसी के ऊपर क्रश है। सो बेसिकली अगर आपका किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है आपको, भले ही आप उनके साथ कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, आपका उनके साथ कांटेक्ट हो या नहीं हो, डजेंट मैटर एट ऑल, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, उस पर्सन के साथ आपके एग्जैक्टली कनेक्शंस क्या है वो आज हम फाइंड आउट करेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, सो बिना देरी के लिए लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आई एम सॉरी गाइस, कोई पाइल नहीं है यहाँ पे चूज़ करने के लिए, बट लेट्स सी, जैसे पता चल ही जाएगा कि किसके लिए रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट हो रही हो तो। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, वापस से शुरू करते गाइस, आई एम सो सॉरी, कार्ड्स गिर गए थे नीचे। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, और ये कोई भी पर्सन हो सकता है गाइज, ओके, लाइक आपका क्रश हो सकता है, कोई ऐसा भी क्रश हो सकता है जिनको सिर्फ आप जानते हो और वो आपको नहीं जानते अभी तक। ठीक है, कोई कॉमन फ्रेंड्स में पता चल गया हो, कोई कॉलेज वॉलेज में किसी को देखा हो। सो लेट्स सी, इनके साथ अगर आपको कनेक्शन फील होता है तो किस टाइप का कनेक्शन है ये। ओके, सोलमेट आपके है, आई मीन सोलमेट भी नहीं, जिस पे आपका क्रश है, क्या आपका उनके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम या कार्मिक कनेक्शन है, या आप ऐसे ही फील करते हो उनके लिए? लेट्स फाइंड आउट कि आपका उनके साथ एग्जैक्टली कनेक्शन क्या है, क्यों ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके लिए इतना। ओके, ऑलराइट, व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने देखा है, सो डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो सकता है ये। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट एनीवेज। चलो रीडिंग शुरू करते हैं। Alright, आपको कार्ड्स तो दिखाई दे रहे होंगे, राइट? ओके, एनीवेज लेट्स स्टार्ट। कैंडल लाइट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, सो guys, starting with your first question, is this person your soulmate or not? Okay, um, आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली है इस पर्सन के साथ। ठीक है, लेकिन सोलमेट नज़र नहीं आता। ठीक है, अभी डेस्टाइन कनेक्शन सोलमेट में क्या डिफरेंस है और स्पिरिचुअल कनेक्शंस में क्या डिफरेंस है? देखो, जिसके साथ आपके कर्मा जुड़े हुए हो या फिर जिसके साथ आपके सोल पर्पस जुड़े हुए हो, जिनके साथ आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि उसके साथ मिलकर हम कुछ बिल्ड करेंगे, कुछ करेंगे, सोसाइटी के लिए अच्छा करेंगे, या तो जो भी करेंगे, उनके साथ आपका इस तरह का कुछ कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर है। ठीक है, ज़रूर है, इट इज़ नॉट अ रैंडम कनेक्शन, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून तो मैंने देखा ही था, यहाँ पे हेरोफेंट भी है। ठीक है,
कुछ टीचिंग रिलेटेड, मतलब आप दोनों मिलकर कुछ, अभी शादी की बात, शादी का कार्ड भले ही यहाँ पे दो है, लेकिन आई एम नॉट जंपिंग इनटू इट स्ट्रेट अवे कि इसकी शादी होगी या नहीं होगी, हम देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। हो सकता है आपके पर्सन के इनिशियल्स IRFOX HQZ या ENW इससे शुरू होते हो, ठीक है, हो सकता है। सो राइट, इनके साथ मिलकर आपने कुछ बिल्डअप तो करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ सोसाइटी के लिए करना है, सोसाइटी के लिए भी ना हो अगर तो कुछ अच्छे मैसेज के लिए करना है। अगर आपका फैमिली पैटर्न कुछ रन करता है जिसमें बहुत ही टॉक्सिक पैटर्न हो, जिसको आपको कुछ सिखाना हो विद द हेरोफेंट कार्डियर, तो आप सिखाओगे, आप उन्हें सिखाओगे, आप दोनों मिलकर सोसाइटी को कुछ सिखाओगे। कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप इनसे कनेक्ट होते हो, जिसकी वजह से आप इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हो फॉर दिस पर्सन, ठीक है। ये रीज़न है यहाँ पे कि आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो इस पर्सन से, क्योंकि आप दोनों का मिलके एक सोल पर्पस है जो आपको पूरा करना ही है, ठीक है। वो किए बिना आगे बढ़ना ही मुश्किल है, ठीक है। अब ये या पॉपुलर हो सकते हो आप, या तो सोशल मीडिया पे हो सकते हो या फिर अपने कम्युनिटी में हो सकते हो। आप दोनों को इनफैक्ट हेरोफेंट भी यहाँ पे और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे है, तो आप दोनों को लोग इस तरह देखते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी पे जो लोग हैं जो डिबेट करते रहते हैं हर बात पर, मतलब उन्हें कोई चीज़ अगर भाती नहीं, कोई चीज़ अगर उन्हें एग्री नहीं करते आप किसी इस पे किसी पॉइंट पे, तो आप उनकी तरफ बात करते हो, आप उन्हें नॉलेज देते हो, या फिर उस नॉलेज या फिर वो जो कह रहे हैं उस नॉलेज के सर्च में आप ढूंढते हो कि कि क्या है इसका, कहाँ लिखा है कोई चीज़, अगर ये है तो क्यों है, किस लिए है, ये सब आंसर्स आप हमेशा ढूंढते रहते हो। और इस टाइप के पर्सन के जैसा आपको और आपके पर्सन को लोग देखते हैं, ठीक है। इसीलिए पॉपुलर हो आप लोगों में, आपके इस नेचर के लिए आप पॉपुलर हो, और इसीलिए आप किसी तरीके से एक दूसरे की वाइब्रेशंस, एक दूसरे की एनर्जीज मैच करते हो। और वो तो करना ही है क्योंकि आप दोनों का सोल पर्पस एक साथ है, इसीलिए आप मिले हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी इनके साथ, लेसन्स देना आप है आपका इनके साथ, ठीक है। अभी किस टाइप का रिलेशनशिप तुम लोगों का, आप दोनों का है। हो सकता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे सिंगल ही है, ये क्रश रीडिंग ही है, ना आप मैरिड हो ना आप रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। ऐसा कोई रिलेशनशिप मुझे नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी लोग सिंगल ही है। वो दोनों पार्टीज जो है वो बहुत ही रिसर्च करते, मतलब रिसर्च आप दोनों एक दूसरे के बारे में, सोसाइटी, कम्युनिटी और रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, इनके बारे में तो करते ही हो, लेकिन एक दूसरे के कनेक्शन की बात करो तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को स्पाई करते हो, दोनों को एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फीलिंग है, क्योंकि हेरोफेंट बॉटम ऑफ द डेक आया है, सो दोनों की तरफ से ये फीलिंग म्यूचुअल है, ठीक है। हर्मिट, वो अगर आप उन्हें स्टॉक करते हो, आप उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो, तो वो भी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चाहे लोगों से, चाहे फेक अकाउंट से, चाहे आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, चाहे किसी से बात करके, किसी से आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ के हो सकता है, लेकिन दोनों पार्टीज एक दूसरे को स्टॉक करती हैं, ये नज़र आता है दिस राइट नाउ, ये काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। ऐसा नज़र नहीं आता कि आप दोनों फ्रेंड्स हो, मिलते जुलते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेपरेट एनर्जीज है, तो चांसेस है कि इस टाइप की कनेक्शन है आपका, जहाँ पे आप उन्हें जानते हो और आपको पता नहीं कि वो आपको जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मैं बता रही हूँ यहाँ पे वो जानते हैं, ठीक। वो जानते भी हैं और आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके बारे में वो भी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप ये पूछो कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए एक स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। चांसेस हैं कि यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म लाइफ में रहे, ठीक है। लॉन्ग टर्म का ये पर्सन रहे है, होती है ना कुछ फ्रेंडशिप्स जो होती है जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं होती, लेकिन सालों साल
मतलब एंड तक चलती है, वो ख़त्म ही नहीं होती, वो ख़त्म हो ही नहीं सकती। आपका उनके साथ कनेक्शन ही ख़त्म नहीं होता। कभी आपकी उनके बातचीत भी बंद हो जाए तो भी वो कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। वो आफ्टर 6 मंथ्स या कुछ सालों बाद भी आप अगर उनसे बात करो तो भी ऐसा लगेगा कि जैसे अरे कल ही तो बात करी थी। इस तरह का कनेक्शन होता है हमारा किसी के साथ। वही कनेक्शन आपका इनके साथ हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आगे जाके आपका इनके साथ एक बिजनेस कनेक्शन भी बने, ठीक है। बिजनेस कनेक्शन भी बने, साथ में मिलकर कुछ बिजनेस क्रिएट करे, कुछ स्टेबिलिटी क्रिएट करे, कुछ चैरिटी, कुछ एनजीओ खोले, कुछ किसी को हेल्प करे। इस तरह का कनेक्शन आपका फ्यूचर में जाके बन सकता है। ये आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो आपके इस कनेक्शन के साथ, इस पर्सन के साथ। हो सकता है आपके पर्सन का अर्थ साइन से रिलेटेड हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन फॉर योर पर्सन, ठीक है। अगर फिजिकल अपीयरेंस देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है आपके पर्सन काफ़ी टॉल होंगे, 5'10" जितने तो होंगे ही, और उससे ऊपर भी हो सकते हैं। बहुत ही मैच्योर होंगे आपके पर्सन, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन आपके हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी हो सकते हैं। हायर डिग्रीज, हायर पोजीशंस, हायर एजुकेशन उनके आपके पर्सन का हो सकता है, जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हो सकता है आपको उनके सामने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता हो, सॉरी, जिसमें आपको लगता हो कि आप तो इन्हें डिज़र्व नहीं करते, आप इन आउट ऑफ लीग लगते हैं आपको ये पर्सन, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आपकी एनर्जीज मैच करती है उनके साथ, आप एक वाइब्रेशन में हो, एक साथ हो, और आपको मिलना ही है आगे जाकर और इनके साथ मिलकर कुछ काम करना है, ठीक है। तो ये आप इस रिलेशनशिप में इस तरह का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि ये फॉर एवर रह सकता है, एंड तक रह सकता है, स्टेबल रह सकता है, और हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग रह सकता है, ठीक है। लाइक स्टेबल, बहुत हेड स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन रह सकता है। एक दूसरे का साथ आप कभी ना छोड़ो, ऐसे चांसेस है। अगर शादी भी होती है, शादी हो सकती है, मैं ना नहीं बोल रही हूँ लेकिन हाँ भी नहीं बोल रही हूँ, हो सकती है शादी, अगर वो भी होती है तो चांसेस है कि बहुत ही स्टेबल शादी होगी, फॉर एवर होगी, लॉन्ग टर्म होगी और कभी टूटेगी नहीं, ठीक है। नाउ वो आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, पहले तो वो जब आपके लाइफ में एंटर, अगर आपका इनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कनेक्शंस, कम्युनिकेशंस, नेटवर्क्स, अपॉर्चुनिटीज़ सब कुछ लेके आएंगे, नॉलेज वो भी लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपके कुछ ट्यूटर्स की तरह जैसे है कि आप फिर उस पोजीशन में है, अगर आपसे हो सकता है आपसे एज में थोड़े बड़े हो ये पर्सन, ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देंगे। अगर ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो, इनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ में, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या कुछ, और आप उस जर्नी में अभी आगे बढ़ रहे हो, तो ये पर्सन आपके लाइफ में वो नॉलेज लेकर आएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे। इनके जो नेटवर्क्स है वो आपके साथ जोड़ के वो आपके साथ कुछ बिल्डअप कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आपके साथ ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये आप उन पर्सन के साथ आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये पूछो कि आपका रोल क्या है इनकी लाइफ में, आपको इनसे जितना हो सके उतना नॉलेज ग्रैब करना है, जितना हो सके उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें इनसे ग्रैब करनी है आपको, ठीक है। बहुत पॉजिटिव, पूरी तरह, जैसे कहते हैं ना सरेंडर। जैसे हम लोग जब भगवत गीता सुनते हैं या तो कुछ स्क्रिप्चर्स होते हैं जहाँ पे कुछ होते हैं, तो अगर हम वो सुनते हैं, कथा सुनते हैं किसी की, तो हम सरेंडर कर देते हैं, हम क्वेश्चंस नहीं करते, हम लोग सरेंडर कर देते हैं कि जो भी है वो सच है, ठीक है। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं ग्रैब करने के लिए तैयार हूँ, वो नॉलेज में ग्रैस्प करने के लिए तैयार हूँ। तो यही चीज़ है आपकी इस पर्सन के साथ कि आपको सरेंडर कर देना है, क्योंकि ये पर्सन इतने नॉलेजेबल है कि आपको हर तरह का नॉलेज वो स्प्रेड करेंगे, हर तरह का नॉलेज वो आपको देंगे, और आपको उन्हें आंख बंद करके सरेंडर करके वो सारा नॉलेज खुद में ग्रैब करना है, खुद की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर ये आपके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर पार्टनर भी हो, तो भी आपको इनको बहुत ही, आई एम सो सॉरी गाइस, वीडियो कट हो गई थी, मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया था। आपके गाइडेंस और एंजल गाइडेंस भी यहाँ पर है, सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। तो हम लास्ट यहाँ पे थे, हैंग्ड मैन पे थे, ठीक है। तो आपको इनकी तरफ टोटली सरेंडर कर देना है, दैट आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल, ठीक है। आपको बहुत नॉलेज देंगे, बहुत गाइडेंस देंगे लाइफ में, आपको हर लाइफ पाथ पे आपको गाइड करेंगे वो, ठीक है। अगर या
ऐसी जो भी सिचुएशन है उसमें आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए ये पर्सन हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं कि प्रिपरेशन, आपको अगर आपके सोलमेट से मिलना है, यूनियन में आना है, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको क्या करना होगा, आपको सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ और कंपैशन की एनर्जी में आपको मूव करना होगा। ठीक है, आपको खुद को ग्रो कराना है, आपको खुद को बहुत ही वर्दी दिखाना है। उसके लिए अगर आप ऐसी एनर्जी में रहते हो कि जहाँ पे हमेशा आप रोते रहते हो, वेट करते रहते हो, तो उसमें से बाहर निकलो और पहले तो खुद को फुलफिल्ड फील करो। पहले तो खुद को एकदम लाइक आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, इस तरह से आपको फील करना है। और सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, आपको इस पर्सन, आपको लोगों को, दूसरे लोगों की तरफ भी आपको प्यार, लव, कंपैशन ये सब स्प्रेड करना है। ठीक है, अगर आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी है, किसी की तरफ हेट्रेसी, जेलसी, कुछ बुरा भला बोलना किसी के लिए, तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट एनर्जी। ठीक है, आपको निकलना पड़ेगा, तब जाके ये इस एनर्जी में आप लव और कंपैशन की एनर्जी में आप आओगे, और उसके बाद ही आपका यूनियन आपके पर्सन के साथ हो सकता है। अभी आपका आपके सोलमेट को क्या करना होगा कि आपकी तरफ बढ़े? पहले तो मुझे आई कैन सी दैट योर सोलमेट और दिस हुएवर दिस पर्सन इज, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ये स्पिरिचुअल है कनेक्शन, सोलमेट नहीं है, बट या अगर ये पर्सन आपके, पहले तो ये कनेक्शन, पहले तो ये पर्सन आपसे रन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप उनकी एनर्जी मैच नहीं कर रहे हो, उनके वाइब्रेशन में नहीं आ रहे हो, उनकी तरह स्टेबल आप उन्हें नज़र नहीं आ रहे हो, इसलिए वो पर्सन आपसे भाग रहे हैं। ठीक है, पहले तो आपको इस एनर्जी में आना है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, तब जाके ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। तब जाके वो आपको वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी जो आप चाहते हो वो आपको देने के लिए आएगा, आगे बढ़ेगा। उन्हें आपसे रन करना स्टॉप करना होगा आपके पास आने के लिए। ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा, जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आते तब तक वो नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप ये पूछते हो कि आपका फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, तो फ्यूचर में एक स्टेबल कम्युनिकेशन आ सकता है, एक न्यू स्टार्ट आ सकती है, एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट में साथ में स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया साथ में कर सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव फ्यूचर है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन जल्दी आने के चांसेस है आपके पास, बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। लेकिन आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस एनर्जी में आओ, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आओ, फुलफिलमेंट की एनर्जी में आओ, सेल्फ लव की एनर्जी में आओ। ठीक है, खुद में खुद को फुलफिल फील करो। ये आपके लिए आपकी रीडिंग है आपके पर्सन के साथ। गाइडेंस में आपको आया था अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर आप इस एनर्जी में जाते भी हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हो धीरे धीरे, तो आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस लाना है। और दोनों फुल मून है, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि रिसेंटली जो फुल मून हुआ था, चांसेस है कि आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, हो सकता है आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी आपके लिए एक विन विन आउटकम फ्यूचर में वेट कर रही है। एंजल की तरफ से अगर हम गाइडेंस देखें तो लुक फॉर अ साइन, वेट एंड अनलाइकली। अगर आप मूव नहीं करते हो अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ, सेल्फ लव की तरफ, देन मुश्किल है, तो थोड़ा लेट डिले हो सकता है आपका यूनियन में इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो आपको इमीडिएटली वर्क करना है इस सिचुएशन में, क्योंकि रोमांस आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन ही बने। ठीक है, रोमांटिक कनेक्शन ही बने, हो सकता है, बट आपको इस कनेक्शन में उस एनर्जी में आना है जहाँ पे फुलफिलमेंट है, जहाँ पे सेल्फ लव है, जहाँ पे आप खुद में फुलफिल्ड हो, और ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ड्रॉ डाउन हो जाएंगे, उनकी हायर सेल्फ उनको आपकी तरफ गाइड करेगी। ठीक है, एंड देखो साथ में कोलैबोरेशन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, 100% चांसेस है कि आप दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हो सकता है। ठीक है, सो गाइज ये थी आपके लिए रीडिंग, ये गाइडेंस थी आपके लिए, आपको क्या करना है आपको पता है, ये आपकी रीडिंग थी। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर रेजोनेट हो रही हो आपसे, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग।